the next video on theory of demand. आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड में कॉजेज ऑफ मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड. जब भी चेंज इन प्राइस होती है तो इट कॉजेज अ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, वाइल अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स कैन कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. राइट. सो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है कि जो मूवमेंट होती है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, and shift होती है because of factors other than own price of the commodity. So movement along the demand curve happens. A change in the own price of a good directly affects the quantity demanded for that good. This is known as the प्राइस इफेक्ट. इसको हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं. मूवमेंट होती ही प्राइस इफेक्ट के कारण है, ओन प्राइस इफेक्ट के कारण, नॉट द सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट के कारण नहीं होती, ओन प्राइस के कारण होती है. शिफ्ट इन डिमांड फैक्टर्स दैट कैन कॉज अ शिफ्ट इन डिमांड इंक्लूड्स कंज्यूमर्स इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, consumers tastes and preferences, expectations for the future and changes in population. इन सब पॉइंट्स को भी हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे. अब मूवमेंट एंड शिफ्ट में डिफरेंस क्या है डिमांड कर्व में? मूवमेंट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व. सी बेसिक डिफरेंसेस वही हैं कि मूवमेंट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, शिफ्ट में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है. मूवमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, शिफ्ट हैपन्स बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मूवमेंट में जो कर्व है वो स्टैटिक रहता है, वो ना तो वो राइट और लेफ्ट नहीं जाता, लेकिन शिफ्ट में वो राइटवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है. सो चेंज इन पोजीशन होती है. So let's understand them one by one. Meaning, movement in the demand curve is when the commodity experience change in both the quantity demanded and the price. So जो भी आप quantity को demand कर रहे हो and जो उसकी price है, उसके डिफरेंस के कारण मूवमेंट होती है, causing the curve to move in a specific direction. Shift होती है in the demand curve is when the price of a commodity constant रहती है बट देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. कमोडिटी की प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स कॉजिंग द कर्व टू शिफ्ट टू अ पर्टिकुलर साइड. डिमांड कर्व विल मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड. डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइट. सो राइटवर्ड हो गया, पीछे को आएगा तो डिक्रीज होगा तो बैकवर्ड आ जाएगा. व्हाट इज इट? इट्स अ चेंज अलोंग द कर्व. सेम कर्व पे चेंज होगा, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कर्व. नया कर्व बनेगा. डिटर्मिनेंट प्राइस, शिफ्ट्स पे फैक्टर्स अदर देन प्राइस. सो नॉन प्राइस इज द डिटर्मिनेंट. इट इंडिकेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इंडिकेट चेंज. एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इट रेफर्स टू राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट. इंक्रीज इन डिमांड क्यों होती है? व्हेन मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड बट द प्राइस इज सेम. इट इज अ केस ऑफ वेरिएशन इन डिमांड. डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज करती है, चेंज होती है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें चेंज इन डिमांड के कारण होता है. केस ऑफ चेंजेस इन डिमांड. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. एक्सटेंशन तभी होगा ना जब प्राइस गिरेगा, तभी डिमांड बढ़ेगा. इंक्रीज इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस इज कांस्टेंट, चेंज इन इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, पॉपुलेशन. सो इन सब फैक्टर्स के कारण इंक्रीज इन डिमांड होती है. व्हेन देयर इज एक्सटेंशन इन डिमांड द डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड. डिमांड कर्व नीचे की तरफ मूव करता है लेकिन सेम डिमांड कर्व पे. When there is increase in demand, the demand curve shifts to the right of the original demand curve. जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उसके राइट पे शिफ्ट करता है. यानी कि एक्सटेंशन के केस में दिस इज द कर्व, डिमांड कर्व ऐसे मूव करेगा, राइट. सेम कर्व पे द कर्व विल रिमेन द सेम डी डी, बट उस पर टूवर्ड्स द राइट मूव करेगा, लेफ्ट से राइट. लेकिन इंक्रीज के केस में पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज डी डी तो दिस इज डी वन डी वन, तो पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो गया. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस. कॉन्ट्रैक्शन, when the quantity demanded falls due to increase in price, it is known as contraction in demand. Decrease in demand refers to fall in the demand for a commodity caused due to factors other than own price. So वही पॉइंट है कि मूवमेंट होती है ओन प्राइस के कारण लेकिन शिफ्ट होता है फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस के कारण. अफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व, इससे अपवर्ड मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व. अब अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है? ये हमारा डिमांड कर्व है. एक्सपेंशन के केस में हम ऐसे आते थे
लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के केस में हम ऐसे नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन के केस में हम ऊपर को जाएंगे। दिस इज़ कॉन्ट्रैक्शन। ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज है ना, सो लेफ्ट। ये हमारा डी डी था, अब ये पीछे को आ गया, दिस बिकम्स D1 D1। constant, the other factors are remaining constant in this. Own price is constant. Curve shows movement in the demand curve, so contraction है ना, तो same curve में movement दिखाता है। DD will remain the same. It indicates the shift in the demand curve. इस केस में demand curve shift होता है from one point to the other point. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मूवमेंट का, कॉन्ट्रैक्शन का, एक्सपेंशन का डिफरेंस शिफ्ट के साथ, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व के साथ आता है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीटली अंडरस्टूड है। अगर आपको ये चैप्टर में अभी भी ये समझ नहीं आया कि मूवमेंट का शिफ्ट के साथ क्या डिफरेंस है, एक्सपेंशन का इंक्रीज इन डिमांड के साथ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डिक्रीज इन डिमांड के साथ क्या डिफरेंस है, इसका मतलब आपको चैप्टर री गो करना चाहिए। आपको दोबारा से वो ये चैप्टर अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बेसिक फैक्टर्स हैं। इन्हीं मूवमेंट और शिफ्ट के कारण आगे कुछ चैप्टर्स हैं जो इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। तो आप इसको अच्छी तरह समझेंगे तभी आप अगले चैप्टर्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। दैट्स इट ऑन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। आपको कोई डाउट्स हो, डू लेट मी नो। टेक केयर, गुड बाय।